हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ लो या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ लो। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th में चैप्टर नंबर जो 8 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और वैसे भी आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही करेंगे इस वीडियो में कि क्या आपके जो सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, मतलब कितना जो भी आपको दे रखा है जो आपको पढ़ना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले जो आपके 8.1 में जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से ट्रायंगल से निकलते हैं। आपने लास्ट ईयर क्लास में सुना होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। तो देखते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल देते हैं वो भी एक ही ट्रायंगल में निकलते हैं। दुनिया का एकमात्र ट्रायंगल है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलते हैं और जो आपके सामने है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की विशेषता आपको पता है कि एक एंगल जो इसमें होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और इसको H से शो करते हैं। और मान लिया कि आपने इस ट्रायंगल में जो दो एंगल और बच रहे हैं, जैसे 90 के अपोजिट तो हो गया हाइपोटेनियस, अब एंगल A और एंगल C बच रहा है। इसमें से हम लेट कर लेते हैं कि जो एंगल C है वो है थीटा। जैसे ही आपको एक एंगल का पता लगता है उसके जो अपोजिट साइड है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको शो करेंगे P से। और लास्ट में जो साइड बच जाती है उसे बोलते हैं बेस। और इसे शो करेंगे अपन B से। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूं, आपके जो 8.1 में जो मैटर दे रखा है इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी एक तरह से पता होना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। देखो, हाइपोटेनियस मतलब अपन ने हाइपोटेनियस को H से शो किया था। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपने पहले भी ये पढ़ा है। और यहाँ अपन थोड़ा सा इसको डिटेल से एक एक वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, हाइपोटेनियस की, परपेंडिकुलर की, बेस की। ज़्यादातर जो पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको दो वैल्यू देता है। हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस दे दे तो आपको हाइपोटेनियस पूछेगा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दे दे तो बेस पूछेगा, और बेस और हाइपोटेनियस दे देता है तो परपेंडिकुलर पूछेगा। तो ये तो मेन जो थ्योरम है वो हो गई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जितने भी फॉर्मूले जो हैं वो अपन यहाँ से ही बनाएंगे। आपको मान लो जैसे हाइपोटेनियस पूछता है तो क्या होगा, जो स्क्वायर है वो आपको पता होना चाहिए, इक्वल के दूसरी तरफ अंडर रूट में जाता है तो ये हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू पूछे तो पी स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल में लिखा हुआ है एच स्क्वायर, और जो ये बी स्क्वायर जो प्लस का है वो इस साइड का ही में आएगा माइनस, मतलब माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, पी इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपको परपेंडिकुलर पूछता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और जो फॉर्मूला बना है वो मेन आपको जो यहाँ थ्योरम है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं से बना है, और ये आपको बनाना भी आना चाहिए। अब हो सकता है आपको बेस पूछे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वही यहाँ इक्वल में लिखा हुआ है एच स्क्वायर और माइनस में अब की बार आएगा पी स्क्वायर। तो ओनली बेस निकालना हो तो वही स्क्वायर उठाएंगे, दूसरी तरफ जाएगा रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपके सामने हो गई पाइथागोरस थ्योरम। जितने भी आपको पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं उसमें या तो हाइपोटेनियस पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो,
परपेंडिकुलर पूछता है तो ये लगा सकते हो, और बेस पूछता है तो ये लगा सकते हो। अब आपको मैंने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको आने चाहिए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरह से आपको पता भी होगा, और नहीं भी पता है तो आपको पता होना चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और वो राइट एंगल ट्राइंगल से निकलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, कि तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, और उसके बाद में आता है कोस थीटा, और कोस थीटा के बाद में आता है टेन थीटा, और उसके बाद में आता है कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर लास्ट में कोसेक थीटा। ये आपके सामने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दो। इनके जो रेशियो है वो आपको मैंने बताया अभी कि एकमात्र ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें निकलते हैं। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने होती है हाइपोटेनियस, थीटा जहाँ पे आप लेते हो उसके अपोजिट होती है परपेंडिकुलर, और जो लास्ट में साइड बचती है उसे बोलते हैं बेस। तो एक ट्रिक बनाई हुई है इसके रेशियोज लिखने की। हालांकि सब जो रेशियो लिखे हुए हैं उनका जो बेसिक जो है वो आपको इतना नहीं बताऊंगा मैं डिटेल से, लेकिन आपको डायरेक्ट ट्रिक से याद करना है, और ट्रिक आप अपना सकते हो। पहले मैं लिख देता हूँ P B P और H H B। याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो ये है। आप इसे कैसे याद करेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक बार वापस दोहराते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको ये पैटर्न भी याद होना चाहिए, जैसा कि आप मेरे साथ याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या आएगा, साइन थीटा, फिर उसके बाद में आएगा कोस थीटा, फिर उसके बाद में टेन थीटा, और टेन थीटा के बाद में कोट थीटा, और फिर सेक थीटा, और लास्ट में कोसेक थीटा। और जो मेरा तरीका है पढ़ाने का उसमें मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपके ये बहुत काम में आएगा। आपको थोड़ा सा ये साथ में ये भी याद करना चाहिए, साइन थीटा का जो फ्रेंड है वो कोस थीटा होता है। ऐसे थोड़ा सा याद रखोगे तो आगे बहुत ये काम में आएगा। और कोस थीटा का फ्रेंड कौन होता है? साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर टेन थीटा का फ्रेंड कौन होगा? कोट थीटा, और कोट थीटा का फ्रेंड कौन होगा? टेन थीटा, और लास्ट में सेक थीटा का फ्रेंड कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फ्रेंड सेक थीटा। जो ये मैं फ्रेंड प्रोसेस आपको याद करा रहा हूँ, ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपके बहुत मतलब एक तरह से काम में आएगा। और अब देखते हैं जो अपन ने ट्रिक लिखी है यहाँ पर, और इसके याद करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है जिससे आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर आया है साइन थीटा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है P अपॉन H। P मतलब यहाँ परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, और H का मतलब यहाँ होगा हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले यहाँ है साइन थीटा, और अपनी जो ट्रिक है उसमें सबसे पहले है P अपॉन H। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H। नेक्स्ट कोस थीटा, तो यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड नंबर पे यहाँ पर है टेन थीटा, और यहाँ थर्ड नंबर पे है P अपॉन B। आप जैसा कि ट्रिक में देख रहे हो 3 यहाँ पर रेशियोज लिखे हुए हैं, और यहाँ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6। तो जैसे ही ये खत्म होते हैं अपने पास जो रेशियोज है, आपको पीछे से वापस स्टार्ट होना है, लेकिन उल्टा लिखना है, मतलब एक तरह से पलट के लिखना है। डिनोमिनेटर पहले और न्यूमिनेटर बाद में। मतलब यहाँ है कोट थीटा, तो पीछे से हम लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, मतलब एक तरह से पलट के B अपॉन P। फिर नेक्स्ट सेक थीटा, तो यहाँ से आएगा H अपॉन B, और फिर उसके बाद में यहाँ है H अपॉन P, और ये लिखा है कोसेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ आइडेंटिटी भी मैं एक तरह से लिख देता हूँ, हालांकि वो आपके फोर्थ जो एक्सरसाइज है उसमें काम में आएगी। फिर भी यहाँ से जो इनका बेसिक है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो साइन थीटा को जो ये लिखा हुआ है रेशियोज, वो तो मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B, कोट थीटा इक्वल टू B अपॉन P, और सेक थीटा इक्वल टू H अपॉन B, और कोसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो ये यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है इसी से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और मैं अब बता रहा हूँ आपको, साइन थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। और आपको ये पता होना चाहिए, अभी हालांकि ये 8.1 एक्सरसाइज उसमें इतना काम में नहीं आएगा, 8.1 का मैटर जो है वो हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझाने का मतलब एक ही रीज़न है
कि जो आगे आपकी एक्सरसाइज आएगी उसमें रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ से इसका बेसिक समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा को लिखेंगे 1/cot थीटा, और cot थीटा को लिखते हैं 1/tan थीटा, और फिर बात करते हैं sec थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, और cosec थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा। और ये क्यों लिखेंगे ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको दो फंक्शंस के बारे में और ध्यान रखना है स्पेशल। टेन थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिखते हैं, और cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो मैंने ये आपके सामने आइडेंटिटी लिखी है कुछ, जो आगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम में आएगी। ये क्यों लिखी है और या फिर अपन इसको क्यों लिख सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। साइन थीटा को लिखा है 1/cosec थीटा, cos थीटा को 1/sec थीटा, tan थीटा को 1/cot थीटा, cot थीटा को 1/tan थीटा, sec थीटा को 1/cos थीटा, और cosec थीटा को 1/sin थीटा। और स्पेशल आपको tan थीटा का और cot थीटा का ध्यान रखना है। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिखते हैं, और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिखते हैं। ये बहुत आपके काम में आएगा जो आगे एक्सरसाइज आएगी उसमें। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये क्यों लिखते हैं, या फिर आपको इसको रटने की ज़रूरत जो नहीं पड़े, इसलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि किस तरीके से इनको ये लिखा गया है। देखो इन 6 जो अपने पास आइडेंटिटी है इनमें से एक को समझा देता हूँ, बाकी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे समझा कि साइन थीटा को क्या लिखते हैं 1/cosec थीटा। देखो कोई भी अपने पास आइडेंटिटी आती है उसमें अगर बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना LHS वाला, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो RHS वाला पार्ट है जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसके इक्वल है। तो इक्वल का मतलब ये होता है कि यहाँ अगर इक्वल आ रहा है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। इसका जो भी वैल्यू है वही सेम टू सेम इसका वैल्यू है, तभी ये बीच में इक्वल का साइन है, नहीं तो ये इक्वल का साइन आ ही नहीं सकता। अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ना, यहाँ से अपन यहाँ वैल्यू रखते हैं और फिर देखते हैं कि वास्तव में साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखो यहाँ साइन थीटा को लिखा हुआ है P/H, तो मतलब अगर इसको अपन सोल्व करें तो ये आएगा P/H। लेफ्ट साइड में P/H आया है, इसका मतलब राइट साइड को हम सोल्व करें तो P/H ही आना चाहिए, तब तो ये बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर गलत है। देखते हैं आता है कि नहीं आता। 1/cosec थीटा लिखा हुआ है, अब cosec थीटा का वैल्यू क्या है H/P, तो हम cosec थीटा की जगह लिखते हैं H/P। अब आपको ध्यान रखना है कोई भी सिंगल नंबर आता है उसके नीचे फ्रैक्शन का नंबर आता है, तो फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको सोल्व करने का तरीका है, सिंगल नंबर के नीचे फ्रैक्शन का नंबर आता है तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा p, और नीचे क्या लिखा हुआ है h, मतलब क्या लिखा हुआ है हमारे पास P/H। लेफ्ट में भी P/H था और राइट में भी क्या है P/H। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी अपन ने लिखी है ये बिल्कुल सही है, और ऐसा ही सभी में होगा। ऐसे ही अपन लास्ट ये और देख लेते हैं। tan थीटा को लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को लिखा हुआ है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखते हैं क्या ये भी राइट है या नहीं है। tan थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैं एक बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट भी ऐसा ही आप सोल्व करके देख सकते हैं। tan थीटा को क्या लिखेंगे, जो अपन ने रेशियोज लिखे हैं P/B। अब देखो इसमें लेफ्ट में सोल्व करने पे P/B आया, तो राइट में सोल्व करने पे भी ये आना चाहिए, तब तो सही है। तो देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू है P/H और cos थीटा का वैल्यू है B/H। अब आपको एक नई बात यहाँ से समझनी है, जब भी दो फ्रैक्शन की वैल्यू आए और उन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट देना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से h लिखा था, यहाँ h लिखा था, ये कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या यहाँ पर P/B। इसका मतलब लेफ्ट में भी P/B था और राइट में भी P/B था, तो ये आइडेंटिटी अपनी बिल्कुल सही है और कोई भी इसमें रटने की जरूरत नहीं है, सबको आप चेक कर सकते हैं। जो इसमें LHS में लिखा हुआ है वो RHS के बराबर है। और इनको थोड़ा सा याद करने का एक पैटर्न और समझा देता हूं, देखो कैसे। साइन थीटा का हम लिखते हैं 1/cosec थीटा, तो आप यहां से भी देख सकते हैं साइन थीटा को लिखा हुआ है P/H। तो ऐसी जगह इसमें ढूंढो जिसमें इसका उल्टा लिखा हुआ हो, जस्ट मतलब उल्टा। P/H का उल्टा क्या होगा H/P। अब आप देख सकते हैं H/P आ रहा है ओनली cosec थीटा में, मतलब साइन थीटा को 1/cosec थीटा। ऐसे ही cos थीटा को लिखा हुआ है B/H,
तो आप देख सकते हैं इसमें h अपॉन जो b है वो ओनली सेक थीटा में है, तो मतलब कोस थीटा को आप लिखोगे 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को लिखा हुआ है p अपॉन b, तो जस्ट उल्टा b अपॉन p को थीटा में लिखा हुआ है, और को थीटा को लिखा है b अपॉन p, तो p अपॉन b टेन थीटा में होगा, इसका मतलब को थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को लिखा हुआ है h अपॉन b, इस पूरे में इसका उल्टा मतलब b अपॉन h वो है कोस थीटा में, तो मतलब सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कोस थीटा। और कोसेक थीटा को लिखा हुआ है h अपॉन p, आपको ढूंढना है इसका उल्टा कहाँ पर है, p अपॉन h कहाँ पर है, साइन थीटा में, मतलब कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। एक थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा तरीका और है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो अपना ये फंक्शन जो लिखे हुए हैं ना यहाँ पर जो आइडेंटिटीज है इसको याद करने का। जैसे देखो स्टार्टिंग में हम लिखे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा को सबसे लास्ट से मिला सकते हो आप, स्टार्टिंग वाले को लास्ट से, मतलब साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। फिर इसके जस्ट बाद वाले को नीचे से जस्ट पहले वाला कोस थीटा को मिला दो आप सेक थीटा से, तो देखो कोस थीटा को लिखा हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा को लिखा हुआ है 1 अपॉन कोस थीटा, और बीच वाले को बीच वाले से, जो फ्रेंड प्रोसेस में मैं आपको बता दिया था, टेन थीटा को 1 अपॉन को थीटा और को थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा। ये सब जो बेसिक मैंने अभी आपको कराया है ये जो 8.1 एक्सरसाइज है उसमें बहुत ही अच्छे से आपको काम में आएगा, और इस इतने जो मैंने बेसिक आपको लिखाया है इसे कंप्लीट 8.1 सोल्व भी हो जाएगी। और आज की जो इस वीडियो में मैंने आपको केवल 8.1 का बेसिक बताया है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 8.1 के एग्जाम्पल और हो सकता है 1-2 मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आ जाए। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। कंप्लीट आप इसे वीडियो को देखने के बाद ये जो मैंने आपको समझाया है ये आप नोट्स में लिख सकते हैं, और आगे जो वीडियो आएगा वो मैं आपको बता ही दिया, मतलब 8.1 के एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक एंड सब्सक्राइब, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अच्छे से लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि 10th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, साथ में अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।